तो हाय दोस्तों, हम लोग एक बार आपके सामने फिर से अपना एक नया लेक्चर वीडियो लेकर आ चुके हैं। जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बॉडमास जो कंसेप्ट हमारा चल रहा है पिछले दो लेक्चर से, उसका एक नेक्स्ट कंसेप्ट या एक नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग करने वाले फ्रैक्शंस को सॉल्व करने वाले अकॉर्डिंग टू द बॉडमास प्रोसेस। और अलग अलग ऑपरेशंस फ्रैक्शन में जब डील होते हैं तब आप लोग क्या करोगे, किस तरह से सॉल्यूशन लोगे, उसका हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक भी आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता दूं, बहुत सारे यूजफुल टीचिंग यहाँ पे मैथ्स की रिगार्डिंग यहाँ पे चल रही है। तो अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो तो आपको जरूर से फायदा होगा और आपका मैथ्स इंप्रूव जरूर होगा दोस्तों। तो अभी ज्यादा देर ना करते हो, हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नोटपैड की या फिर ओपन बोर्ड की स्क्रीन पर और आते हैं सीधे सीधे अपने क्वेश्चन पर। जो कि पहला क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, उसको हम लोग एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ले लेते हैं। लाइक यहाँ नहीं लिखता हूँ तो यहाँ से हटा के थोड़ा सा क्वेश्चन कॉपी करता हूँ पहले मैं। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन है 2/3 टू 1/6 प्लस 1/2 प्लस 2 माइनस 3/5। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि बॉडमास से रिगार्डिंग आपको लेकर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बॉडमास से जुड़े हुए एक बेसिक सम्स जो है वो ऑलरेडी इसके पहले के दो लेक्चर वीडियोस में कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप जरूर से जाके वो देख सकते हो, क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो आप सॉल्व कर सकोगे। तो मैंने इसके पहले फ्रैक्शंस कभी टीच नहीं किया है मेरे बेसिक सीरीज में, लेकिन अब बॉडमास के थ्रू मैं फ्रैक्शन भी टीच कर रहा हूँ, बॉडमास भी टीच कर रहा हूँ, लेकिन फ्रैक्शंस के लिए मैं अलग लेक्चर वीडियो लेकर आऊंगा। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम बॉडमास के विद रिस्पेक्ट टू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने इसमें जो बॉडमास देखा था उसमें पहली प्रायोरिटी आपको ब्रैकेट को देनी होती है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों के पास इसको जो भी हमारा जो पार्ट है इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कॉपी। ओके, और इसको इधर वाले पार्ट पे लेके आता हूँ। और अब हम लोग देख पाएंगे आसानी से कि पहला जो ऑपरेशन हम लोगों को यहाँ पे करना है, हम लोगों को सीक्वेंस पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें क्या सीक्वेंस किस सीक्वेंस के साथ यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो देखते हैं कि सीक्वेंस जो हमारा वो डिसाइड होता है यहाँ से, और हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस कौन से है। सो मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कभी भी आपके मल्टीप्लीकेशन के बाद आते हैं। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले जाना है मल्टीप्लीकेशन के साथ। पहले प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन, देन सेकेंड एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ओके, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं आपको पता है कि हम लोग पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, लाइक इंटू 1/6 प्लस 1/2 प्लस 2 माइनस 3/5। इस तरह से क्वेश्चन लिख लिया हम लोगों ने। अब इसमें जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम लोगों को पहले करना है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, मुझे दिख रहा है कि ये जो पहले फर्स्ट दो टू टर्म्स है ना ये वाले, तो इनमें हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन नजर आ रहा है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखो, सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो सिंप्लीफाई करना है। लाइक ये 2 और 6 यहाँ पे सिंगल एक ही टेबल में आपको मिल जाएंगे, 2 के टेबल में, इसीलिए हम लोग पहले सिंप्लीफाई वाला प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा अलग इंक के साथ जाऊंगा, ग्रीन के साथ। तो यहाँ पे कैंसिल जो हुए ना पार्ट 2 1 जा 2 3 जा, इस तरह से लिख दूंगा। अब जो बचा हुआ पार्ट है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर को। लाइक ये यहाँ पे जो बचे ये 1 है और ये 1 जो है, इनके दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपने आप से हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपने आप से हो जाएगा, 1 1 जा 1। ओके, इस तरह से न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में आपने क्या लिख लिया है, 1 लिख लिया है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। ये 2 3 जो है वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो चलिए देखिए किस तरह से 2 3 अपने आप में मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर वाले। 3 3 से यहाँ पे हो जाएगा 9। अब एक प्रोसेस आपका हो चुका है, बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज लिख देता हूँ। +1/2 +2, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 सपोज कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 3/4
4 इस तरह से ले लिया, 3/5 सॉरी 3/5 इस तरह से लिया। अब पहले हम लोगों को करना है एडिशन। एडिशन करने के लिए सबसे पहले ना डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है क्योंकि 3 डिफरेंट जो कि यहाँ पे फ्रैक्शंस आ रहे हैं उनके सभी के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे तो हम 9 नहीं ला सकते, लेकिन इनका एलसीएम अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो मे बी पॉसिबल है कि हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टिपिकल लगने वाला है दोस्तों ये पार्ट, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इसको भी ऐड करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। इन दोनों को सिंपली यहाँ पे अलग से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों को यहाँ पे अलग से ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम हमारा। तो ऐसे करके हम लोग जाएंगे। तो ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे। देखो, जब हम लोग 1/9 लेंगे, 1/9, तो यहाँ पे आपको 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ता है हम फ्रैक्शन के पार्ट में देखेंगे। प्लस इधर है 1/2, तो इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर जब हम लोग एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अपने यहाँ क्या होता है, उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। ये फ्रैक्शंस का रूल है, फ्रैक्शंस में ऐसे ही होता है। उसके बाद प्लस साइन देंगे और 2 उसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे इंटू 5 और इंटू 5 करेंगे, और राइट में जो माइनस साइन के बाद जो 3/5 मिल रहा है ना, इनको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसके डिनोमिनेटर में है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले डिनोमिनेटर में जो है ना, वहां पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 इंटू 1। वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन स्टेप्स एक दूसरे के साथ स्टेबल रहे, आपको पता चले कि हम डेफिनेटली क्या कर रहे हैं। वैल्यू चेंज करने के बाद भी सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी जा रहे हैं हम लोग और यहाँ कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, मींस सॉरी मल्टीप्लिकेशन। 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। ओके, तो इसके बाद प्लस साइन, ये वाला 9 1 जा 9, 2 9 जा 9 1 जा 9 एंड 2 9 जा 18। देखिए मैं आसानी से डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब यहाँ जाएंगे 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, माइनस 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5। दोनों तरफ अब आपको डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से आगे क्या करेंगे, तो सिंपली यहां से आगे जाएंगे और जो डिनोमिनेटर सेम थे हम लोगों के, उनको एक ही बार लिखेंगे। लाइक यहाँ 18 सेम था, 1 टाइम लिख लिया, और ऊपर है 2 + 9। ठीक है, राइट ना, ये जो 18 है दोनों को एक ही बार लिखा है। अब ये प्लस साइन देंगे आगे, प्लस साइन देंगे बिना कोई सोचे समझे, और 10 - 3, ये जो 10 है ये 3 के साथ माइनस हो जाएगा। 10 - 3, तो 10 - 3, और डिनोमिनेटर जो है वो आपका एज इट इज रहेगा 5। ओके, अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा आंसर लेंदी है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आसान है अगर आप पूरा बेसिकली सब कुछ फॉलो करो तो। तो अब जो आपका डिनोमिनेटर हो गया सेम, न्यूमरेटर्स को सीधे सीधे ऐड करेंगे। लाइक 2 + 9 क्या होगा, 11 हो जाएगा। 2 + 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ 11 लिख देंगे, अपॉन 8 लिखेंगे, और उसके बाद प्लस साइन देके 10 - 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अपॉन 5। दोस्तों आंसर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एडिशन अभी पेंडिंग है, उसको भी परफॉर्म करेंगे। अब डिनोमिनेटर जो है वो आपको सेम करके आगे बढ़ना है और सब्ट्रैक्शन को कैरी ऑन करना है। तो देखिए, डिनोमिनेटर को जब हम लोग सेम करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए आपको मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के डिनोमिनेटर्स को एक्सचेंज में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मींस जो सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को, और फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऐसे मल्टीप्लाई करना है एक्सचेंज करके। अब यहाँ तक सब सही हो चुका है, अब मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली करना पड़ेगा। 11 5 55 और 5 8 44 कैरी 90 आंसर आ जाएगा। तो सही नहीं है। 126, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 18 7 126 अपॉन 90। अब क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो इसको कर लेते हैं हम ऐड। लाइक 55 + 26 करके। आंसर अभी भी खत्म नहीं हुआ है,
देखिए फ्रैक्शंस है, इतना आसान नहीं होगा फ्रैक्शंस के साथ डील करना, तो डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से होगा, सिर्फ ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और थोड़ा सा स्क्रीन को खिसका के स्टार्ट करते हैं। तो 55 प्लस 26 कर दो, 55 प्लस 26 न्यूमरेटर में लिखना है सम और नीचे 90 एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में सम लिखना है 11, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 3 प्लस 5 8, 81। तो अब इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को 9 से डिवाइड हो रहा है सिंपली, तो डिवाइड करेंगे 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90, ये रहा उसका फाइनल आंसर। ओके, तो इतना सब कुछ करना पड़ा फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा बोलूंगा कि हार्ड भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंस अगर रखोगे तो लास्ट में फाइनल आंसर जरूर आएगा। आपको पेशेंस रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है, डेफिनेटली आप आंसर उसका निकालोगे 100%। तो अब जाते हैं हम लोग नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन अभी इन लोगों ने ले लिया है आपके लिए यहाँ पे, बट ये थोड़ा सा अलग लेवल पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग अपने तरीके से लिख लेंगे, मतलब आप भी समझ जाओगे कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, लाइक सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू साइन देंगे, फिर लिखेंगे 31 अपॉन 5 इन ब्रैकेट 1/4 प्लस 2/7 प्लस 4/5। ओके, ये रहा यहाँ पे, और बाहर जो वैल्यू है वो उनको मल्टीप्लाई कर रहा है 31/5। सो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे मुश्किल है एलसीएम निकालना, दोनों के पेयर में आपको करना पड़ेगा एडिशन। तो चलिए, आसान रहेगा, अगर वैसे करोगे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है डिनोमिनेटर, उसको 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, इसको फर्स्ट वाले से मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करके, और प्लस 4/5 को एज इट इज रखते हैं। दोस्तों थोड़ा लेंथी है, लेकिन डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है, डोंट वरी, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, देन प्लस साइन अगेन, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 प्लस 4/5। ओके, इस तरह से। अब 28 तो 5 के टेबल में नहीं आ सकते थे, इसीलिए वहां पे मैंने कुछ किया नहीं, उसको थोड़ा सा वेटिंग पे रखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं, आ रहा है 31/5, ये मेंटेन रहेगा, इसको कुछ होने नहीं वाला है। और इधर डिनोमिनेटर में 28 वंस, 7 प्लस 8 न्यूमरेटर में ऐड करके 4 प्लस 5, इस तरह से। क्या लगता है दोस्तों आपको कि ये हार्ड है? अगर लगता है हार्ड है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और आपका इजी लगता है तो कमेंट में लिखिए कि ये बहुत इजी है और प्रैक्टिस करते रहिए, यानी मुझे भी पता चले कि आपको सच में आप वीडियो देख रहे हो। और खुशी हुई दोस्तों, जब कोई इतने एफर्ट्स लगाता है आपको कोई चीज टीच करने में और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, तो बहुत खुशी होती है साथ में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी मैथ्स इंप्रूव हो जाए और आपका भी हो जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 28 जो है डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, और ये दोनों भी ऊपर ऐड हो जाएंगे 15 प्लस 4/5। दोस्तों हायर स्टैंडर्ड में होता है, आप जाते हो डायरेक्ट इनको ऐसे लेते हो और इनको कैंसिल करते हो, लाइक 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 ऐसा कर देते हो। तो ये चीज यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे एडिशन का साइन होता है, मतलब यहाँ पे मिडल में जब एडिशन का साइन होता है तो ये चीज नहीं होती है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, तब आप वैसे कर सकते हो।
लोग यहाँ पे इसको फाइनलाइज करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन बाकी जो ब्रैकेट के बाहर आपको दिख रहा है, तो होने वाली बात नहीं है। सब कुछ आराम से होगा, सिर्फ आप बने रहिए। देखिए 31 जो है 31/5 वो दोस्तों आपका मेंटेन है। 31/5 जो कि मेंटेन है, जो ब्रैकेट के बाहर है, तो साथ में मल्टीप्लाई करना है उससे। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि है ही उस लेवल का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो और इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो इस तरह से चल रहा है, जो भी चल रहा है, इन लेंदी है, पता है मुझे। अगर एंड तक बने रहोगे ना तो समझ में जरूर आएगा। तो 31/5 यहाँ पे आने के बाद आप जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो 15 फाइजा मल्टीप्लाई कर रहे हो आप अभी 50 फाइजा 75 और साइड में यहाँ पे 28/5 करके देखिए। 4 5 जा 44 कैरी, 5 2 जा 10 + 1 10 + 4 14 140 आंसर आ चुका है। ये वन टाइम करना है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आगे आपको वही दिख रहा है डिनोमिनेटर में। डायरेक्टली यहाँ पे 140 लिखो, सोचो मत ज्यादा। और 28 इंटू 4 भी करना है। 4 8 जा 32 2 3 कैरी, 4 2 जा 8 + 3 11 1 1 11 इस तरह से गया 112। ठीक है, तो अब हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं फाइनल आंसर से। फाइनल आंसर से क्लोज है हम लोग, बिकॉज सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन बचा है। 31/5 75 प्लस 112 प्लस मीन्स अपॉन 140। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31/5 देन ब्रैकेट में लेके 7 8 1 अपॉन 140। तो सिंपली जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी इससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या है। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। और सेकेंड क्वेश्चन अभी यहाँ पे इसका हो चुका है, और जैसे कि आप पिछले वाले इस स्लाइड में देख रहे हो, और यहाँ पे और भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मैं पहले से बनकर रखे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो नीचे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इनको आप सॉल्व करो, ठीक है, आप सॉल्व करो और इनके आंसर्स मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या है, तो मजा आ जाएगा। क्योंकि सीखना अलग बात है दोस्तों और प्रैक्टिस करना अलग बात है। प्रैक्टिस के बिना आपको मैथ्स कभी नहीं आ सकता, अच्छी तरीके से मैथ्स आपको कभी नहीं आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स में कोई चांस नहीं होगा आपका इंप्रूवमेंट का। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। और बॉडमास का फ्रैक्शन वाला पार्ट है, उसको आप थोड़ा और नजदीक जाएंगे और परफेक्शन आप में खुद में आप लेके आएंगे। तो इसी तरह से आपका ये जो कंसेप्ट है बॉडमास फ्रैक्शन वाला, वो कंप्लीट होता है। हम लोग इसी तरह से आगे भी मिलते रहेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए वीडियोस को आपको देखते रहना है, वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट में इसके आंसर जरूर बताने हैं जो कि अभी अभी आपने देखते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।